पेंशन, जहां एक तरफ पुरानी पेंशन की बहाली की मांग हो रही है, लाखों कर्मचारी सड़क पर हैं और मांग करते हैं कि पुरानी पेंशन बहाल किया जाए। इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 5.04% करने का काम किया। बेरोजगारों को उम्मीद थी, 10 साल में आपने कहा था मान्यवर 20 करोड़ नौकरियां देंगे, 20 करोड़ नौकरियां आपने नहीं दी। फिर नौजवानों ने कहा नौकरी दो, नौकरी दो। फिर आपने कहा पकौड़ा तल लो, पकौड़ा तल लो। मैं मान्यवर आपके माध्यम से भारत के प्रधानमंत्री से बड़ी विनम्रता पूर्वक पूछना चाहता हूं, देश के प्रधानमंत्री को 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना है, लेकिन किसान का बेटा नौजवान सेना में 4 साल की नौकरी करेगा, ये भेदभाव क्यों है? मैं पूछना चाहता हूं। जी हाँ पेंशन धारकों, आपने बिल्कुल ही सही सुना है और सही देखा है। 73 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री बने और पेंशन धारक कर्मचारी भूख मरे। पेंशन पर मनमानी नहीं चलने दूंगा, पेंशन बढ़ोतरी पर वित्त मंत्री से भिड़े संजय सिंह। जी हाँ दोस्तों, आप सभी के लिए पेंशन योजना को लेकर संजय सिंह का बड़ा बयान सामने आया है, इसके बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों बात करने वाले हैं, यहाँ पर ब्रेकिंग न्यूज आप सभी के लिए निकल कर आ रही है। अभी 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर राज्यसभा से आप सभी के लिए बड़ी खबर निकल कर आई। तो आखिरकार राज्यसभा से क्या बड़ी खबर निकल कर आप सभी के लिए सामने आई है? वहीं दोस्तों पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी सामने आ रही है। कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक निर्णय, 11 साल बाद नहीं की जाएगी कम्यूटेशन की कटौती। तो आखिरकार पूरी खबर क्या है? हरियाणा और पंजाब हाईकोर्ट का क्या कम्यूटेशन को लेकर बड़ा फैसला आया है, इसके बारे में भी आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। तो दोस्तों इन तीनों अपडेट को संपूर्ण रूप से आप इस वीडियो के अंदर जानेंगे, इसीलिए आप सभी पेंशन धारकों से निवेदन है कि आज की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, जिससे दोस्तों आपको पूरी खबर सही सटीक और तथ्यों पर आधारित पता चल सके। साथ ही अगर हमारे चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रही हैं तो दोस्तों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए यहाँ पर पहली बड़ी खबर की ओर बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों 73 साल का बूढ़ा प्रधानमंत्री बने और पेंशन धारक और कर्मचारी भूख मरे। यहाँ पर जो है पेंशन पर मनमानी नहीं चलने दूंगा। पेंशन बढ़ोतरी पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह लोकसभा के अंदर भिड़ चुके हैं। इसको लेकर बड़ी खबर आ रही है, तो चलिए पूरी खबर को विस्तार से जानते हैं। दोस्तों संजय सिंह ने राज्यसभा में पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे को जोरदार तरीके से एक बार फिर से उठा लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखे शब्दों से उन्होंने हमला किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि सरकार ने पेंशनधारक कर्मचारियों की मांगों को अनसुना कर दिया है, उनके भविष्य को असुरक्षित बना दिया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने राज्यसभा में प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए पुरानी पेंशन बहाली की मांग को जोरदार तरीके से उठाया। संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 73 साल की उम्र में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने की कोशिश की जा रही है, जबकि लाखों कर्मचारी सड़कों पर पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग कर रहे हैं। संजय सिंह ने अपने वक्तव्य में पेंशन बजट में कटौती का मुद्दा उठाते हुए कहा, इस सरकार ने पेंशन का बजट 5.20% से घटाकर 4% कर दिया। प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना, लेकिन देश के युवा, किसान, कर्मचारी आज भी सड़कों पर बैठे हैं, उनकी परवाह नहीं की जा रही है। संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी के वादों को लेकर भी तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले 20 करोड़ नौकरियों का वादा किया था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। बेरोजगार युवाओं को पकौड़ा तलने और पान की दुकान लगाने की सलाह दी जा रही है। अब सेना में भी 4 साल की नौकरी का विकल्प उन्हें दिया जा रहा है। संजय सिंह ने सरकार की इंटर्नशिप और ट्रेनिंग योजनाओं को लेकर आलोचना करते हुए कहा कि आप 4,000 रुपए की ट्रेनिंग देने की बात कर रही हैं, लेकिन ऐसी कंपनियां नहीं हैं कि जो कि 4,000 में ट्रेनिंग रुक कर सके। ये केवल एक जुमला है। उन्होंने व्यक्तित्व में कहा कि अगली योजना भीख मांगो योजना होने सकती है, जिसमें युवाओं को कटोरा बांटकर भीख मांगने के लिए कहा जा सकता है। उन्होंने पुरानी पेंशन की बहाली को मांग को फिर से जोरदार तरीके से उठाया। कहा कि एनपीएस यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम में सुधार की बात कहकर कर्मचारियों की मांग को टाला जा रहा है। हमारे पेंशनधारक कर्मचारी एनपीएस नहीं चाहते हैं, वे पुरानी पेंशन योजना की बहाली चाहते हैं। एनपीएस में उनके भविष्य को शेयर मार्केट के भरोसे छोड़ दिया जाता है, जो कि कतई सुरक्षित नहीं है। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आता रहता है, लेकिन पेंशनधारक इस अवस्था में बूढ़े हो जाते हैं और बूढ़े पेंशनधारकों का एकमात्र सहारा पेंशन होती है, जो कि शेयर मार्केट के भरोसे के यहाँ पर स्तर नहीं होती है, जिससे पेंशनधारकों को बहुत सारी दिक्कतों और परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पैसों के अभाव में अपनी जिंदगी को मर कर जीना पड़ता है पेंशनधारकों को। यह बड़ी मांग हाल फिलहाल में आम आदमी
आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने उठाई, जिसको कि यहाँ पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के सामने सवालों का यहाँ पर अंबार खड़ा कर दिया। जो यहाँ पर जो है संजय सिंह आप सभी की पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मांग उठाई। वही दोस्तों अगली ब्रेकिंग न्यूज की बात करें तो आम सभी के लिए अभी 8वें वेतन आयोग के साथ पुरानी पेंशन की बहाली को लेकर राज्यसभा से बड़ी खबर आई है। जी हाँ दोस्तों, संजय सिंह के बाद राज्यसभा के अंदर अन्य सांसदों ने भी 8वें वेतन आयोग के साथ पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मुद्दा उठाया। तो चलिए इस खबर के बारे में भी विस्तार से जानकारी को जानते हैं। कर्मचारी और पेंशन भोगियों के 8वें वेतन आयोग और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि लोकसभा और राज्यसभा का मानसून अधिवेशन चल रहा है और इसी अधिवेशन में प्रश्नकाल के दौरान 8वें वेतन आयोग के गठन और पुरानी पेंशन बहाली को लेकर केंद्र सरकार के सवाल तलब किए गए, जिसमें 3 मुख्य टॉपिक निकल कर आई। संसद में उठा 8वें वेतन आयोग का मुद्दा, दूसरा है पुरानी पेंशन बहाली पर वित्त मंत्री का आया जवाब और तीसरा है केंद्र सरकार ने फिर अलापा वही राग। तो तीनों बड़े अपडेट की बात करेंगे। देखिए पहला है संसद में उठा 8वें वेतन आयोग का मुद्दा। 8वें वेतन आयोग के गठन को लेकर श्री रामजी लाल सुमन और श्री जावेद अली खान ने वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा कि क्या वित्त मंत्री ये बताने की कृपा करेगी क्या सरकार को जून 2024 के दौरान 8वें केंद्रीय वेतन आयोग के गठन की मांग को लेकर कर्मचारी संगठनों से आवेदन प्राप्त हुए हैं, यदि हुए हैं तो इस संबंध में इसका ब्यौरा क्या है और केंद्र सरकार 8वें वेतन आयोग का गठन कब तक करेगी। तो दोस्तों इस प्रश्न के जवाब में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि 8वां वेतन आयोग का गठन को लेकर जून 2024 में संगठनों की तरफ से 2 आवेदन प्राप्त हुए हैं। फिलहाल सरकार के पास 8वें केंद्रीय वेतन आयोग को गठन को लेकर कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। वही दूसरा प्रश्न था कि पुरानी पेंशन बहाली पर वित्त मंत्री का यहाँ पर बड़ा जवाब आया है। जी दोस्तों, आगे पुरानी पेंशन योजना को लेकर रामजीलाल सुमन और जावेद अली खान की तरफ से वित्त मंत्री से प्रश्न पूछा गया कि क्या एनपीएस की समीक्षा करने के लिए गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंप दी है, यदि सौंप दी है तो इसके संबंध में क्या जानकारी है, यदि नहीं सौंपी है तो इस मामले में विलंब का कारण क्या है। इसी के साथ उन्होंने पूछा कि क्या सरकार एनपीएस को खत्म करके पुरानी पेंशन योजना की बहाली करने जा रही है। पुरानी पेंशन की बहाली को लागू करने के लिए कर्मचारी संगठनों के द्वारा सरकार के पास कितने अभ्यावेदन प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस पर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए पेंशन प्रणाली की समीक्षा करने के लिए 6 अप्रैल 2023 को वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था। समिति ने अपनी रिपोर्ट अभी तक केंद्र सरकार को सौंपी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि एनपीएस को खत्म करने तथा ओपीएस को बहाल करने के लिए विभिन्न कर्मचारी संगठनों द्वारा मांग की गई। ऐसे में इसकी समीक्षा के लिए समिति गठित की गई है और रिपोर्ट तैयार हो रही है। वहीं दोस्तों केंद्र सरकार जब भी 8वें वेतन आयोग के गठन की बात की जाती है या पुरानी पेंशन की बहाली की मांग की जाती है तो सरकार बार बार वही राग अलापती हुई नजर आ रही है। उनके शब्दों में कोई बदलाव नहीं हो रहा है, जैसा कि हर शब्दों में रट्टा मार लिया जाता है। हमेशा उनका एक ही जवाब आता है और इस बार भी यही जवाब आया है। वहीं दोस्तों अगली बड़ी खबर की बात करें तो पेंशन भोगियों के लिए खुशखबरी है। कोर्ट ने दिया ऐतिहासिक निर्णय, 11 साल बाद नहीं की जाएगी कम्यूटेशन की कटौती। तो चलिए पूरी खबर क्या है विस्तार से जानते हैं। पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन की वसूली अवधि को घटाकर 10 वर्ष 8 माह कर दिया, जिससे पेंशन भोगियों को वित्तीय राहत मिली। वहीं गुजरात सरकार ने इस अवधि को घटाकर 13 साल कम कर दिया। पेंशन एक महत्वपूर्ण वित्तीय सहारा है जो कि रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है। भारत में सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधी नीतियों में समय समय पर संशोधित किया जाता है ताकि अधिक प्रभावी और लाभकारी हो सके। हाल ही में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने पेंशन कम्यूटेशन और उसकी वसूली की अवधि को लेकर महत्वपूर्ण फैसले सुनाए हैं, जिससे पेंशन भोगियों को बड़ी राहत मिली है। पेंशन कम्यूटेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रिटायरमेंट के बाद पेंशन भोगी का एक हिस्सा एक मुश्त राशि के रूप में भुगतान किया जाता है। ये राशि निर्धारित समय की अवधि के दौरान पेंशन से कटौती करके वसूल की जाती है। भारत सरकार ने पहले 15 वर्ष की लंबी अवधि तय की थी जिसे कम्यूटेड पेंशन की वसूली की जाती थी, परंतु प्रचलित ब्याज दरों में गिरावट के कारण ये अवधि अब विवाद का विषय बन चुकी है। तो पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का इसको लेकर निर्णय आया है। हाल ही के फैसलों में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने 15 वर्ष
वर्ष की वसूली अवधि को अनुचित बताकर जब पेंशन भोगियों को दिखाया कि पूरी राशि की वसूली 10 वर्ष और 8 महीने में संभव है, तो इस प्रकार कोर्ट ने भविष्य की वसूली पर रोक लगा दी, जिससे पेंशन भोगियों को अनावश्यक वित्तीय बोझ से मुक्ति मिल गई। वही दोस्तों, गुजरात सरकार की भी अहम पहल बताई जा रही है। इसी संदर्भ में गुजरात सरकार ने पहल करते हुए 15 वर्ष की अवधि को कम करके 13 वर्ष कर दिया और इस प्रकार के फैसले से पेंशनधारकों को वित्तीय हानि की बचाने में मदद मिली और उनके लिए बड़ी राहत का कारण ये भी बनी। ऐसे में केंद्र सरकार से अपेक्षा की जा रही है कि वह पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर सभी पेंशन भोगियों के लिए कम्यूटेशन की बहाली की अवधि को 15 वर्ष से घटाकर 12 वर्ष करें। इससे न केवल न्यायालयों का अनावश्यक बोझ कम होगा, बल्कि पेंशनधारकों की वित्तीय हानि को भी रोका जा सकेगा। ये बड़ी खबर हाल फिलहाल में आप सभी के लिए निकल कर आई, लेकिन पेंशनधारकों के लिए कम्यूटेशन की बहाली को लेकर केंद्र सरकार ने अभी तक कोई आधिकारिक ऐलान जारी नहीं किया है। जैसे ही पेंशनधारकों से जुड़ी कोई बड़ी खबर होगी, हम आपको इसी चैनल के माध्यम से तुरंत देने की कोशिश करेंगे। इसलिए आपसे निवेदन करते हैं कि दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही हमारी वीडियो को भी लाइक जरूर करें।